स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रियन। हमने पहले लास्ट टॉपिक के अंदर साइटोप्लाज्म के बारे में बात की थी और साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग तरह के मटेरियल्स जो हैं उसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज की बात आई थी, जिसमें सेल इंक्लूजन्स, इसके अलावा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और सेल ऑर्गेनेलीज की बात आई थी। तो हमने साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बात कर ली है। सेल इंक्लूजन्स के बारे में भी हमने बात की थी कि सेल इंक्लूजन्स होती हैं नॉन लिविंग सब्सटेंसेस और नॉन लिविंग थिंग्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज की। तो सेल ऑर्गेनेलीज मैंने बोला था कि दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, दीज आर लिविंग थिंग्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। और साथ में बात आई थी कि सेल ऑर्गेनेलीज आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अप टू सर्टेन एक्सटेंट। कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें डिवीजन भी हो सकती है। तो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हमने बात करनी है। तो इसमें नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रियन। देखो, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि जिसकी डिस्कवरी की थी कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने इन द फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स के फ्लाइट मसल्स के अंदर इनकी डिस्कवरी की थी कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट अल्टमैन नाम के आदमी ने। लेकिन जो प्रेजेंट नेम है माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया, ये वर्ड दिया था सी बेंडा ने। बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी की प्रोडक्शन में या एटीपी की जनरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व रहता है। इस कारण से इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। एटीपी वो फॉर्म है एनर्जी की इन विच आवर बॉडी यूटिलाइज द एनर्जी। हमारी बॉडी के डिफरेंट जो सेलुलर रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उन सब में एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूटिलाइज होती है। तो एटीपी की सिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया और रोल प्ले करता है। सो इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। शेप की अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया की नॉर्मली सॉसेज शेप होती है, लेकिन डिफरेंट सेल्स में ये वेरी करती है। कईयों में ओवल शेप भी हो सकती है, कईयों में इसकी शेप जो है वो ऑलमोस्ट इलिप्टिकल हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की शेप्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की होती हैं, बट नॉर्मल शेप इज सॉसेज शेप। देन अगली जो बात आती है कि इन केस ऑफ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्लोरेला नाम का जो एल्गा है उसके अंदर ट्यूबुलर एंड ब्रांच्ड, यानी ट्यूबुलर शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की और ब्रांच्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इन केस ऑफ यीस्ट सेल, यीस्ट सेल्स जो हैं उनमें स्फेरिकल शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। एंड द क्लब शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन लीवर सेल्स। लीवर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप्स हैं दे आर क्लब शेप्ड। नेक्स्ट है नंबर। जो नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द सेल। जिस सेल की मेटाबॉलिक स्टेट
यानी जिस सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं या मेटाबॉलिकली जो सेल्स ज़्यादा एक्टिव हैं, मोर एक्टिव हैं, उन सेल्स में क्या है, उन सेल्स का में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो लार्ज होता है, ज़्यादा नंबर होता है, क्वांटिटी वाइज माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। बट द सेल्स विच आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, जो सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं उनमें लेसर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और लेसर अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बोला कि इनका नंबर वेरी करता है। क्लोरेला के अंदर पर सेल 1 माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट है। क्लमाइडोमोनास जो कि एक ग्रीन एल्गा है, इसके अंदर भी पर सेल एक ही माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट है। यीस्ट सेल के अंदर भी एक सेल के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होता है। बट इन किडनी सेल, अगर हम एक किडनी सेल की बात करें तो 300 to 400 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल प्रेजेंट हो सकते हैं। इन दी सर्टेन oocytes, कुछ oocytes के अंदर 30,000 माइटोकॉन्ड्रिया में बी प्रेजेंट पर सेल। एंड जायंट अमीबा क्वास जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन वन सेल। तो ऐसे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वेरी करता है डिफरेंट सेल्स के अंदर। साइज की अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है डायामीटर वाइज अगर देखें तो 0.5 to 2 माइक्रोन मीटर के बीच में माइटोकॉन्ड्रियन का डायामीटर होता है। यानी ये जो डायामीटर है माइटोकॉन्ड्रियन का वो 0.5 to 2 माइक्रोन मीटर के बीच में वेरी करता है। एंड 5 to 10 माइक्रोन मीटर के बीच में लेंथ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन वो वेरी करती है। अब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम देखें, यानी इन लार्ज स्ट्रक्चर अगर हम देखें एक माइटोकॉन्ड्रियन का, देन ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। हर एक माइटोकॉन्ड्रियन में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, जो कि कैसी है, स्मूथ होती है, विच इज स्मूथ। और इस मेम्ब्रेन में जगह जगह पर कुछ प्रोटीन्स के चैनल्स होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रियन एंड साइटोप्लाज्म। उन प्रोटीन चैनल्स को हम पोरिन्स बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनको हम पोरिन्स बोलते हैं, थ्रू विच मटेरियल्स आर एक्सचेंज्ड इन बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रियन एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। फिर इसके साथ कुछ एंजाइम्स भी एसोसिएटेड रहते हैं आउटर मेम्ब्रेन के साथ। नेक्स्ट इज द इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ नहीं है, इसमें कुछ प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस या इनफोल्डिंग्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म वो टुवर्ड्स दी मैट्रिक्स, ये जो अंदर वाला सारा हिस्सा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इस ग्राउंड सब्सटेंस को हम मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो टुवर्ड्स द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन द इनर मेम्ब्रेन हैज सर्टेन फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स विच आर कॉल्ड एज क्रिस्टे। ये जो फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स हैं, इन फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, सिंगुलर क्रिस्टा। तो ये स्मूथ नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ थी, इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं है। दोनों मेम्ब्रेन्स की जो थिकनेस है, जो डायामीटर है, वो 75 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में वेरी करता है, जस्ट लाइक दी अदर बायो मेम्ब्रेन्स। जब हमने बायो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें ये बात आई थी कि मोस्ट ऑफ दी मेम्ब्रेन्स और मोस्ट ऑफ दी सेलुलर मेम्ब्रेन्स, जिनको हमने कॉमन टर्म बायो मेम्ब्रेन इस्तेमाल की थी, उनकी थिकनेस 75 to 100 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में वेरी करती है। और ये दोनों ही मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड, प्रोटीन्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स की बनी होती है।
इन दोनों मेम्ब्रेन्स के इन बिटवीन ये एक स्पेस है, ये स्पेस, इस स्पेस को हम बोलेंगे आउटर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, या इसको नाम देते हैं ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये दोनों मेम्ब्रेन्स के इन बिटवीन जो स्पेस है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड है और इसमें ये क्या बने हुए हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको क्रिस्टे नाम दिया। लेकिन ये जो क्रिस्टे हैं, इन क्रिस्टे के ऊपर, या इन क्रिस्टे की अगर मैं शेप की बात करूं तो ये क्रिस्टे की शेप जो है या तो ट्यूबुलर होगी, जैसे कि इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स में होता है, या इन क्रिस्टे की शेप प्लेट लाइक होगी, जैसा कि मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स के अंदर होता है। तो एनिमल सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनके क्रिस्टे की शेप प्लेट लाइक, और प्लांट सेल्स के क्रिस्टे की शेप जो है वो ट्यूबुलर, यानी कि ट्यूब जैसी शेप होगी। और ये जो क्रिस्टे हैं इनके ऊपर जगह जगह पर ये कुछ टेनिस रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, टेनिस रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स ये जगह जगह पर प्रेजेंट हैं। इन टेनिस रैकेट शेप्ड पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम्स बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स। एक का स्ट्रक्चर बड़ा करके अगर देखें तो ये एक ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर है। इन ईच ऑक्सीसोम देयर आर 3 रीजन्स। ये जो अपर मोस्ट राउंडेड सा रीजन है, इट इज कॉल्ड एज हेड और F1 सब यूनिट, हेड और F1 सब यूनिट, जिसका डायमीटर 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा। एंड इट रिप्रेजेंट द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ और फॉर द एक्टिविटी ऑफ ATPase और ATP सिंथेटेज एंजाइम। ये वाला जो हिस्सा है हेड रीजन जो ऑक्सीसोम का होता है, इस रीजन में क्या है, एक्टिविटी होती है ATP सिंथेटेज एंजाइम की, और इसको हम F1 सब यूनिट भी बोल देते हैं। सेकंड है स्टाक, इसको हम स्टाक रीजन बोल रहे हैं। स्टाक को F5 F6 सब यूनिट भी बोल देते हैं, F5 F6 सब यूनिट। इट कनेक्ट्स द हेड रीजन टू द बेस रीजन, हेड रीजन को बेस रीजन से कनेक्ट करने का ये काम कर रहा है। एंड इट हैज लेंथ 50 आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये बीच वाला जो हिस्सा, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है, जो कि लाई करता है इन दी मेम्ब्रेन, यानी जो क्रिस्टे की ये मेम्ब्रेन है उसमें इंसर्टेड रहता है ये पोर्शन, एंड इट इज कॉल्ड एज बेस रीजन और F0 सब यूनिट, इसको F0 सब यूनिट भी कह देते हैं या बेस रीजन। एंड इट एक्ट्स एज और इट क्रिएट्स पैसेज फॉर प्रोटोन ट्रांसफर, प्रोटोन की मूवमेंट के लिए ये पैसेज क्रिएट करने का काम करता है। इन ऑक्सीसोम्स को F0 F1 पार्टिकल्स भी बोल देते हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोल देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F0 F1 पार्टिकल्स भी इनको बोल देते हैं। तो ये 3 रीजन्स होते हैं हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के, और ये साइट एज एक्ट करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहां हेड रीजन में ATP की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है, ये सारा अंदर का जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसको हम मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स हैं। एक तो सर्कुलर DNA का मॉलिक्यूल, ये जो सर्कुलर DNA का मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA इसको हम बोलेंगे, और इसके ऊपर किसी तरह की कोई हिस्टोन प्रोटीन डिपॉजिटेड नहीं होती, यानी कहने का मतलब ये नेक्ड DNA है।
जो हमारे सेल्स में डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज लीनियर डीएनए, वो लीनियर डीएनए है और उसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है। यहां कोई हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है और ये सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है। इसके अलावा आरएनएज प्रेजेंट होंगे, प्लस इसके अंदर राइबोसोम्स, 70S किस्म के राइबोसोम्स, 50S किस्म के राइबोसोम्स, 55S किस्म के राइबोसोम्स, यानी कि मेनली जो होंगे इनमें से वो 70S किस्म के राइबोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। 80S वाले राइबोसोम्स इसके अंदर नहीं होंगे। फिर वेरियस काइंड के मिनरल्स, इसमें अगर हम बात करें तो वेरियस काइंड के मिनरल्स में आएगा मैंगनीज, कैल्शियम, फास्फोरस, इस तरह के जो हैं वेरियस मिनरल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होंगे इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके साथ वेरियस एंजाइम्स एसोसिएटेड रहेंगे। जगह जगह पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, जैसे कि क्रेब्स साइकिल में। इसके अलावा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस होते हैं उन सब में ये एंजाइम जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और एसोसिएटेड रहते हैं विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो ये एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल तो बोलते ही हैं बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ एटीपी, बट इट इज आल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। उसके पीछे दो तीन रीजंस हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन डीएनए, एक तो इसका अपना डीएनए है, प्लस डिफरेंट टाइप्स के आरएनएज इसके अंदर प्रेजेंट हैं, प्रोटीन फैक्ट्री यानी कि राइबोसोम्स, 70S किस्म के राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, एंड एटीपी सिंथेसिस करने की टेंडेंसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो ये दो तीन रीजन जो मैंने बोले, प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए, इट्स ओन डीएनए, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएज, प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम्स एंड प्रोटीन मशीनरी जिसमें कि ये ऑक्सीसोम्स वगैरह का होना, तो इसके कारण जो है हम इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली भी बोल देते हैं, अलोंग विद क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स के अंदर होंगे, वो भी एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। नेक्स्ट है फिर इसके बाद, हाँ इसमें ये भी चीज आ जाएगी कि माइटोकॉन्ड्रिया कैन आल्सो सिंथेसाइज सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ये अपने कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स भी सिंथेसाइज कर सकता है, तो इस कारण से भी हम इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली की कैटेगरी में लेते हैं। अब नेक्स्ट है इसके बाद इसके फंक्शंस कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, हमने बोला कि एटीपी सिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के अपने जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए, प्लस जिस सेल का वो हिस्सा है तो उस सेल के अंदर भी जितनी भी एक्टिविटीज में एनर्जी इन्वॉल्व है वो एनर्जी की प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया ही करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ और सीट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। एक तो ये इसका मेन फंक्शन है। दूसरा फंक्शन इसमें आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं दे प्रोवाइड इंटरमीडिएट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के, मैंने बोला इनर मेम्ब्रेन के साथ कुछ एंजाइम्स एसोसिएटेड होते हैं जो क्रेब्स साइकिल और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म या और भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को कंप्लीट करवाने में रोल प्ले करते हैं।
जिसके कारण डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस बनते हैं सेल के अंदर, एंड दीज इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफिल की सिंथेसिस, अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस। जैसे क्रेब्स साइकिल के दौरान आप पढ़ोगे कि एक सब्सटेंस बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल में एक एंजाइम बनता है, एक सब्सटेंस बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड विच एक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एन अमाइनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि वेरियस इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दीज इंटरमीडिएट्स एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए और फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड सिंथेसिस एंड फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो एंजाइम का सोर्स भी ये एक्ट करता है। और लास्ट हम दे सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैल्शियम आयन का लेवल जो है हमारे सेल्स के अंदर उसको रेगुलेट करने का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। तो विद इन दी सेल्स जो कैल्शियम आयंस का लेवल है उसको रेगुलेट करना, उसको बैलेंस करना, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। तो इस तरीके से ये हमने बात की है माइटोकॉन्ड्रिया नाम की सेल ऑर्गेनेली की। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली की आगे फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।